सुप्रभात बच्चों। बेटा, आज का टॉपिक है हमारा पक्षी जीवन, अध्याय नंबर 11 और हिंदी के सिलेबस का अंतिम अध्याय है ये। इसके बाद हमारा हाफ सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पक्षी जीवन कहानी है कि पक्षियों का जीवन कैसा होता है। मानव और पक्षियों का सदा से घनिष्ठ संबंध रहा है। मानव के भीतर छिपे विचारों व कलाओं को जितना पक्षियों ने प्रभावित किया, शायद उतना किसी और ने नहीं। चाहे नल के पास दमयंती का हंस के द्वारा संदेश भेजना हो अथवा वर्तमान में छत पर बैठे काक की काव काव इस कथन की पुष्टि करते हैं। पक्षियों की सुमधुर गीतों का प्रभाव मानव मस्तिष्क पर कितना पड़ता है, यह तो कोई कोयल की कूक सुनने वाला ही जाने। मोर की थिरकन किसका मन नहीं मोह लेती। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि के भीतर काव्य का सर्जन करने वाला हंस का जोड़ा ही था, जिसमें एक हंस को किसी शिकारी ने मार गिराया था। विरहणी हंसनी को देखकर उनके मुंह में काव्य फूट पड़ा। दिल का तड़प उठना, मन महसूस कर रह जाना, कैद में है बुलबुल, और न जाने मन की कितनी अवस्थाएं पक्षियों के गाने और नाचने में व्यक्त की जाती रही। इन सभी उक्तियों के संपूर्ण भावों को शब्दों में व्यक्त करना अत्यंत कठिन है। दाने दुनके की खोज में पक्षी सारा दिन विचरण किया करते हैं। दिन भर विचरण करने के बाद वे जब लौटते हैं तब कुछ तो अपने घोंसलों में विश्राम करते हैं, परंतु अधिकतर पक्षियों का बसेरा होता है वृक्षों का झुरमुट या डाल। यहाँ बैठकर वे रात बिताते हैं। जल के पक्षी जल में बसेरा लेते हैं। विश्राम हेतु शयन का सबका ढंग भिन्न भिन्न होता है। अधिकतर पक्षी अपने डैनों के पैरों में अपनी गर्दन डालकर सोते हैं। सारस तो एक पाँव पर खड़ा होकर शयन क्रिया कर लेता है। शयन का मतलब सोने की क्रिया। पक्षियों को अपने जीवन की रक्षा के लिए बराबर संघर्ष करना पड़ता है। अंडे देने वाले के लिए प्राय पक्षी घोंसलों का निर्माण करते हैं। जब अंडे देने और बच्चों के पैदा होने का समय होता है तो माता पिता तथा बच्चे सबके लिए खतरा ही खतरा रहता है। छिपकलियाँ, सांप, चूहे, गिलहरियाँ, बंदर और यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य भी इनके अंडे ढूंढता फिरता है। दूसरे पक्षियों पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। ऐसे में सुरक्षा हेतु कई पक्षी नदी के किनारे जमीन में सुरंग बनाकर उसके भीतर अंडा देते हैं। जैसे अम्बाबिल, ऑस्ट्रेलिया का एक पक्षी मेगापोड तो अपने अंडे बालू में गाड़ देता है। टिहरी अपने अंडे जमीन पर ही देती है। इसके अंडे आसपास की चीज़ों से रंग रूप में इतने मिलते जुलते होते हैं कि इन्हें ढूंढना मुश्किल होते हैं। किसके अंडे? टिटहरी के। अधिकतर पक्षी वर्ष में केवल एक बार ही अंडे देते हैं, किंतु यदि किसी कारण उनके पहले अंडे नष्ट हो जाते हैं तो वे दूसरी बार भी अंडे दे सकते हैं। हर अंडा अंडाकार ही हो यह जरूरी नहीं है। ऐसे स्थान पर जहाँ अंडा लुढ़कने का खतरा ज़्यादा न हो वहाँ गोल अंडे पाए जाते हैं। टिटहरी तथा उसी कुल के अन्य पक्षियों के अंडे नाशपाती की शक्ल के होते हैं। हर अंडे का नुकीला सिरा भीतर की ओर होता है ताकि सारे अंडे कम से कम स्थान घेरें। नर या मादा पक्षी अंडों को सेता है। कुछ पक्षियों के बच्चे थोड़े ही समय में, यहाँ तक कि केवल 11 दिन में ही निकल आते हैं। बड़े पक्षियों में बहुत ज़्यादा 80 दिन का भी समय लग जाता है। दिन निकलने से लेकर दिन छिपने तक पक्षी बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था में लगे रहते हैं। कुछ पक्षी अपने बच्चों को आधा पचाया हुआ भोजन खिलाते हैं। नन्हे कबूतर अपनी माँ के मुंह में चोंच डालकर दूध पी लेते हैं। इस दूध में कुछ तो एक प्रकार का रस होता है और कुछ अधपचा भोजन। संतान के लालन पालन में वे अनेक कष्ट उठाते रहते हैं। संतान की रक्षा के लिए वे शत्रुओं पर चोंच के प्रहार तक करते हैं। खतरा जानकर पक्षी एक दूसरे को अपनी विशेष आवाज़ में चेतावनी भी देते हैं। ऐसे में बच्चे जल्दी ही लपक कर अपनी माँ के पंखों के नीचे छिप जाते हैं।
इतने अधिक प्यार और इतनी ज़्यादा देखरेख के बावजूद भी हर साल पक्षियों के हजारों बच्चे नष्ट हो जाते हैं। पक्षी शिशु तेजी से शारीरिक वृद्धि को प्राप्त करते हैं। पक्षियों के बच्चों की अपनी अलग ही बाल भाषा होती है, जिसे वे बड़े होने पर भूल जाते हैं। बच्चा अपनी बोलियों के द्वारा अपने माता पिता को अपनी आवश्यकताओं, खतरों, अपने स्थान का अता पता बता सकते हैं। कुछ पक्षी तो जन्म से ही अपनी जाति के गाने और बोलियां जानते हैं और कुछ माता पिता की नकल करके सीख जाते हैं। पक्षियों में प्राय साफ सुथरा रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने केशों की सफाई करता है, उनमें तेल लगाकर मुलायम रखता है, उसी प्रकार पक्षी अपने परों का ध्यान रखते हैं। तेल ग्रंथि पूंछ की जड़ से बनी होती है, जहाँ से वे अपनी चोंच की चिकनाई भरते हैं और फिर उसमें अपने पैरों पर मलते हैं। अनेक पक्षी वर्ष में केवल एक बार अपने पंख गिराते हैं। परों के गिरने को निमोचन कहते हैं और यह शरद ऋतु में होता है, जब हर छोटा बड़ा पर गिर जाता है तो उसके स्थान पर नए पर उगाते हैं। कुछ पक्षी वर्ष में 2 बार वसंत और शरद में अपने पर गिराते हैं और कुछ एक साल में आधे या पूरे के पूरे पर 3 बार बदल डालते हैं। भोजन करने के लिए पक्षियों के दांत नहीं होते, इसके लिए उनकी चोंच खास तौर से बनी होती है। वे कैंची का काम करती हैं जो एक दूसरे पर चलती है। इनकी सहायता से उन्हें भोजन ग्रहण करने में सुविधा होती है। चील, गरुड़ और बाज की चोंच छोटी और आगे की चोंच मुड़ी हुई होती है, ताकि वे अपने शिकार को तेजी से चीर फाड़ सकें, उससे मांस छुड़ा सकें। जल में चलने वाले पक्षियों की चोंच लंबी होती है, जिसे वे कीचड़ में डालकर अपना भोजन एकत्र करते हैं। गोरैया की छोटी नुकीली चोंच उसे दाने छीलने और फोड़ने में मदद करती है। कीड़े मकोड़ों का नाश करने में पक्षी हमारी बड़ी सहायता करते हैं। खेतों, जंगलों, फूलों और फलों के बाग बगीचों का कीड़ों की सेनाएं सफाया करने को उद्यत रहती है। ऐसे में पक्षी उनका सफाया करते हैं। इस प्रकार ये फसलों की रक्षा करते हैं। पक्षी फो फटते ही खेतों और बागों में जा पहुंचते हैं और धूप निकलते निकलते ऐसे कीड़े मकोड़ों को चट कर डालते हैं। तो आज का होमवर्क है बेटा आपका चैप्टर 11 पूरा का पूरा आपको दोबारा से रीड करना है। धन्यवाद।